So, hello friends, I am going to make a video which might disappoint some of you और हो सकता है कुछ लोगों को मोटिवेट कर दे, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगे। तो आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन छोड़ रही हूँ मैं, आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रही हूँ, आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक मैं वीडियो शुरू करने से पहले ना एक चीज़ बता दूँ। आजकल ना ये बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं पता ये ट्रेंड चल रहा है कि ये एक मतलब फैशन चल रहा है या क्या चल रहा है, लेकिन डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या डॉग्स इन जनरल, एक थ्रेट टू सोसाइटी दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है इतना ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों, मतलब इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है और मैं आप लोगों की, हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी चली जाए वीडियो ना, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो ये बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी एक मोहतरमा की, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी। जिन्होंने वो रील देखी है, जो डॉग लवर्स हैं, उन तक ये रील ज़रूर पहुँची होगी, काफ़ी वायरल हो गई थी। उन्होंने भर भर के हेट कमेंट्स और हेटरेट दिया है डॉग लवर्स को, या उन लोगों को जो कुत्तों के लिए करते हैं। ऐसा कहा है कि जो डॉग लवर्स हैं ये फेक डॉग लवर्स हैं, जो भी कुत्तों के लिए बोलते हैं, कुत्तों के हक में बोलते हैं, ये फेक डॉग लवर्स हैं। एंड दे हैव द बिरयानी ऑन देयर प्लेट एंड देन दे आर स्पीकिंग फॉर डॉग्स। पहली चीज़ तो नॉनवेज खाना नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, ये इंसान का अपना पर्सनल चॉइस है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो वो कुत्तों की हेल्प नहीं कर सकता, या वो कुत्तों के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, या उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये हो गई। तो आप ये नहीं डायरेक्ट करोगे कि वेजिटेरियन इंसान कुत्तों के लिए करेगा या नॉन वेजिटेरियन इंसान कुत्तों के लिए करेगा। ये इंसान का अपना पर्सनल थिंग है, मतलब ये एक पर्सनल आपकी चॉइस है। आप नॉनवेज खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉनवेज खाना तो बहुत सालों, मतलब सालों कह रही हूँ, प्री हिस्टोरिक एज, अर्ली ह्यूमन एज से चला आ रहा है। पहले तो ह्यूमन ने फ्लैश ही खाना स्टार्ट किया, उसके बाद जब उसका एक्वेंटेंस हुआ एग्रीकल्चर से, उसके बाद उसने सब्जियां खाना शुरू किया और शाकाहारी बनना शुरू किया। तो ये तब से एक चॉइस चली आ रही है। जिन लोगों को पसंद आता था वो खाते चले गए, जिन लोगों को नहीं पसंद आता था उनके पास ऑप्शन आ गया कि भाई हम एग्रीकल्चर अब करने लगे हैं, खाने लगे, तो वो खाने लग गए। तो वो आज तक चला आ रहा है। तो उससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि आप आप कुत्ते की हेल्प तभी करोगे जब आप वेजिटेरियन हो, और नॉन वेजिटेरियन लोग जो है कुत्तों के लिए बोलने के लायक नहीं है और एनिमल्स के लिए बोलने के लायक नहीं है। ये बहुत ही दो कौड़ी का पहली बात तो मुझे स्टेटमेंट लगती है कि आपकी अपनी तो फूड चॉइसेस आर द पर्सनल चॉइसेस। सेकंड चीज़, इन्होंने बोला कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, पशु होते हैं, ठीक है, आवारा कुत्ते हो गए, पशु हो गए, ये सोसाइटी में रह रहे हैं, लोग उन्हें जगह जगह पार्ले जी की बिस्किट खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं है, मैडम को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको आप किसी ऐसी जगह पे ले जाके करिए जहाँ पर कोई आता ना हो, जाता ना हो। तो पहली बात तो मैडम आप ये देखिए कि किसी भी डॉग को आप रीलोकेट नहीं कर सकते हो उसके एरिया से। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि आप जो है किसी भी डॉग को रीलोकेट नहीं कर सकते हो उसके एरिया से। ठीक है, और जहाँ तक बात है कि किसी कुत्ते को ले जाकर कहीं खाना खिलाया जाए, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। स्टूपिड इन द सेंस कि कोहैबिटेशन का कॉन्सेप्ट ना ह्यूमन भूलता जा रहा है, बिल्कुल भूलता जा रहा है। इंसान को ये लगता है धरती है, जगह है, मेरी है, स्पेस है, मेरा है, किसी और का इसमें तो कोई से ही नहीं होना चाहिए, किसी और के रहने लायक तो ये जगह है ही नहीं। मतलब कोहैबिटेशन का कॉन्सेप्ट ही भूल गया है इंसान। और ये भूल गया है सबसे बड़ी बात कि प्री हिस्टोरिक एज से, स्टोन एज से, अर्ली ह्यूमन टाइम से कुत्ते हमारे साथ रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाकर देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन उठा के देखिए, कोहैबिटेशन रहा है डॉग्स का हमारे साथ हमेशा से। डॉग्स हमारे एक जिंदगी का पार्ट रहे हैं, हमने डोमेस्टिकेट किया है डॉग्स को। हिस्ट्री कहती है ह्यूमंस की ये, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है और उन्हें हमारी ज़रूरत है, दोनों को। वी आर को डिपेंडेंट। ह्यूमन को ज़रूरत थी एक टाइम पर अपने आप को सेव करने की जंगली जानवरों से, उसने कुत्तों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, वो प्रथा चलती आई। और ह्यूमन और डॉग एक ऐसा क्रीचर है धरती का जो इंसान के साथ ना फ्रेंडली तौर पे रहता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दोनों ही ह्यूमन बीइंग एंड डॉग, दे आर ओमनिवोर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल अ ह्यूमन फॉलोज, द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि मॉल लेके चले जाओ कुत्ते को, नहीं।
जिस तरह का ह्यूमन है, खान पान है उसका, उसी तरह का खान पान जो है वो डॉग का भी होता है, ठीक है। आप डॉग को जिस तरह के परिवेश में रखेंगे, जैसा रखेंगे आप, वो खा लेगा। तो उन्होंने एक तो ये चीज़ बोली, ठीक है, कि आपने कुत्ते को खिलाना है तो आप कहीं और लेके जाके खिलाओ। कुत्ता हमेशा से इंसानों के बीच में ही रहा है और वो रहेगा। डॉग्स कभी जंगलों में नहीं मिलते हैं। आप कभी भी, आप कॉर्बेट चले जाइए, रणथंभौर चले जाइए, किसी भी बड़े से बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जाइए, फॉरेस्ट में चले जाइए, डॉग्स कभी भी वहाँ नहीं रहते हैं, जंगलों में या सुनसान इलाकों में नहीं रहते हैं। डॉग हमेशा वहीं रहेगा जहाँ आबादी होगी, जहाँ लोग होंगे, और वो प्रोटेक्ट करता है आपको। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो वो करता है, वो प्रोटेक्ट आपको। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप कुत्ते को खाना खिलाएंगे तो वो काटने लग जाएगा, क्योंकि उसको उम्मीद हो जाएगी किसी और से कि वो भी उसे खाना देगा। कितनी गलत बात है ना ये, मतलब अगर एक डॉग उम्मीद कर रहा है कि आप उसे खाना देंगे तो कितनी गलत बात कर रहा है वो। इन्होंने ये बोला। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनके बारे में क्या बोलूँ। मतलब वो कहते, उनका कहना है कि अगर हम कुत्तों को खाना देते हैं तो वो और ज़्यादा काटने लगेंगे, क्योंकि अब तो वो और चौड़े मतलब होके रहेंगे और ज़्यादा मतलब वैसे रहेंगे ना, अपफ्रंट हो गए कि अब तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमें तो खाना मिल रहा है, और अब सबसे उम्मीद करेंगे कि ये काट लेगा और ये करेगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा प्रोपेगेंडा है। मैं बचपन से डॉग्स के बीच में रही हूँ। मेरे घर में शुरू से डॉग्स रहे हैं, और ना सिर्फ डॉग्स रहे हैं, मैंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत कुछ किया है। और जहाँ तक ये मैडम बोल रही ना कि कुत्ते काट लेते हैं और ये और वो, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक डॉग हुआ करता था, स्ट्रीट डॉग हुआ करता था, उसकी स्पाइन पूरी तरह से, क्या मैं बताऊँ आपको, कि इतना ज़्यादा घाव था उसके शरीर पे कि उसकी स्पाइन, यू कैन सी दैट स्पाइन फ्रॉम योर बेयर आइज। आई कुड सी दैट स्पाइन। तो 12th क्लास में मैं पढ़ा करती थी, और मैंने हल्दी लेकर, क्योंकि कहते हैं कि हल्दी से घाव जल्दी भर जाते हैं, तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो हल्दी का कॉन्सेप्ट पता, तो सूखी हल्दी लेके आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू उसके ऊपर डाला मैंने, और उसका थोड़ा घाव जो है भरने लग गया। आई एम सॉरी फॉर द वॉइसेस जो आ रही हैं। तो घाव भरने लग गया। तो कुछ टाइम बाद किसी डॉक्टर से पता किया, तो उन्होंने बोला कि अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा घाव भरने लगा है ना, तो आप इस पर कोई और दवाई जो होती है, प्रॉपर ऑइंटमेंट वगैरह, वो लगा सकते हैं। पर वो दवाई ऐसी थी, वो उससे उसे जलता था डॉग को। तो मैं ऑब्वियसली विद अ गुड इंटेंशन मैं उसको लगाने लगी, और उसने, क्योंकि उसे जलन मची, उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, काटा नहीं उसने मुझे, हाथ पकड़ लिया और छोड़ दिया उसने हाथ मेरा। तो भाई अब मैंने अपने घर पे आई और मैंने अपने फादर को बोला, इन 12th क्लास का बच्चा कितना होता है, 16-17 साल का बच्चा। मैंने अपने फादर को बोला कि पापा ऐसे मैं ढोलू को खाना खिला रही थी, या ऐसा सब हुआ, एंड उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया। तो अपना सेफ साइड के लिए, खून वून नहीं निकला, क्योंकि रेबीज इन्फेक्शन ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है ना आपके। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर डॉग का सलाइवा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, या किसी भी जानवर का, एक तो रेबीज कुत्तों से फैलता है, एक तो सबसे ज़्यादा ये तो मनगढ़ंत फैला रखा है। रेबीज जो है कैट से भी फैलता है, आपके मंकी से भी फैलता है, इन सब जानवरों से फैलता है, ठीक है। जब तक वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता आपको रेबीज नहीं हो सकता। मेरे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया था, उसने बस पकड़ा और छोड़ दिया। एक रिफ्लेक्स एक्शन था उसका, क्योंकि उसको जलन मची। आई कुड अंडरस्टैंड एज अ 16-year-old 17-year-old गर्ल, आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई उसको जल रहा है। मैं अपने फादर के पास गई, मैंने बोला पापा मुझे रेबीज का, आप जो रेबीज होती है जो आते हैं, वैक्सीन आते हैं, वो लगवा दीजिए। एंड माई फादर डिड दैट कि ठीक है चलो आप और लगवा के आ जाते। एंड दूसरे तीसरे दिन दोबारा मैं उस कुत्ते के पास गई, और मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे ज़्यादा गिल्ट उसको था कि ये मेरे को खाना खिलाने आई है, दवाई देने आई है, और मैंने इसे उस दिन से हाथ पकड़ लिया था। इनको सब समझ में आता है, बशर्ते आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कह देना कि भाई कुत्ता तो काट लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या मतलब बकवास बातें हैं। और कुत्ते को आपने कभी देखा है कि लोग कैसे मारते हैं? कर्नाटका के एक हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, लोगों ने 5th फ्लोर से 4th फ्लोर से कुत्ते को नीचे फेंक दिया, मस्ती में, मजाक में। दिवाली के टाइम पे पूरी लड़ी लगाते हैं कुत्ते के पूंछ में लोग, बच्चे। इनफैक्ट ये आप ही के लोगों के बच्चे हैं जिनके मन में आप ये डालते हो ना कुत्ता काट लेगा, कुत्ते से दूर रहो, ये वही बच्चे हैं, ये पूंछ में आग लगा के और मजे लेने के, देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो आपको बहुत जस्टिफाइड लगता है। कुत्ता आप
पत्थर मारते हो, आप डंडा मारते हो, वो आपको बहुत जस्टिफाइड लगता है। ये तो वैसी बात हुई कि मतलब अगर एक इंसान ने मर्डर कर दिया या एक इंसान ने रेप कर दिया, पूरे समाज को बदनाम कर दो कि नहीं सब तो ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। एवरी डॉग इज डिफरेंट, एवरी डॉग हैज अ स्टोरी, एवरी डॉग हैज अ डिफरेंट इमोशन। और एक तो ये है ना कि उन मैडम ने ये भी बोला कि मैं कुत्ते को कि लोग ऐसा बोलते हैं आजकल कि कुत्ते को ट्रॉमा था, अब मैं दूसरे इंसान का दुख समझूं कि कुत्ते का ट्रॉमा समझूं। आपको समझना पड़ेगा मैडम, कुत्ता इंसान नहीं है। इंसान जो है वो इंसानियत दिखाएगा, उसके पास ज़्यादा ब्रेन है। इंसान भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया है। आपके पास ज़्यादा करुणा होनी चाहिए, आपके पास ज़्यादा ब्रेन होना चाहिए, आपका दिमाग ज़्यादा ओपन अप होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि इंसान का ट्रॉमा भी समझो और कुत्ते का भी समझो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कुत्ता काट लेता है किसी बच्चे को तो, या फिर क्या बोलते हैं किसी को भी काट लेता है, वो बच्चे को बड़े को किसी को भी, तो दुख की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है, बहुत गलत बात है कि उसे काट लिया उसने और ये सब करता है। लेकिन उसी मोहल्ले के लोग उस कुत्ते को पीट पीट के मार देते हैं बिना ये सोचे समझे कि उस कुत्ते पे कभी क्या बीती होगी। हो सकता है वो दर्द से तड़प रहा हो, खाने से तड़प रहा हो और उसको इसी तरह से किसी ने छेड़ा हो, मारा हो, और आज वो अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में काट रहा है, तो आप उस कुत्ते को मार रहे हो। कुत्ते को पूरा मोहल्ला पीट पीट के मार देता है। नहीं तो कुत्ता काटता है तो पीट पीट के मार दो। मैं कह रही हूँ मोहल्ले पूरे समाज में ना इतने रेपिस्ट और इतने मर्डरर्स घूम रहे हैं। अगर इतनी क्षमता और इतनी सक्षमता लोगों में आ जाए ना कि हमें खुद से स्टैंड लेना, हम नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो पीट पीट के मार देंगे, तो ये समाज सुधर जाए। वहां तो आपके जोर नहीं चलते, वहां जोर नहीं चलते, लेकिन बेजुबान ने काट लिया तो जोर चलता है। और बेजुबान तो किसी को भी काट सकता है। आप रास्ते पे चलते चलते नहीं गिरते हो क्या? कभी बाहर निकलते हो घर से, कभी नहीं गिरते हो? कभी कुछ नहीं होता है आपको?